आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, जिसमें पहला टॉपिक रहता है डिफरेंशिएशन। तो ये सबके आता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो पहला टॉपिक छोड़ के दूसरा टॉपिक कॉची रीमान इक्वेशन। ये कॉची रीमान इक्वेशन में बहुत सारा कॉची में पढ़ना रहता है। तो पहला टॉपिक तो ये सबको डिफरेंशिएशन करने आता है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करना है। तो पहला टॉपिक है कि हम लोग शुरू करते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला थ्योरम। तो इसमें क्या होता है ना कि इफ z इज एन एनालिटिक्स फंक्शन and f डिफरेंशिएशन करेंगे f dash z is continuous of each point OUS point with and within and a simple closed curve C। देन इसका अर्थ हम समझाते हैं, इसको क्या बोलते हैं लोग। रेड कलर से पहले लेते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ जेड इज इक्वल टू डी जेड, फंक्शन डी जेड का होता है डी जेड से होगा एंड 0, ये फार्मूला होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए जैसे इसमें हमें पहले इफ एफ जेड इस पहला क्वेश्चन दिया रहेगा एनालिटिक फंक्शन, जिसको कन्वर्ट करना है सिंपल क्लोज कर्व में। जो सिंपल कर्व इसको इंटीग्रेशन करना कैसे करना है वो आगे फिर अति पढ़ेंगे। कॉची इंटीग्रल फार्मूला में थ्योरम, ये थ्योरम हो गया। अब इसके बाद एक कौन सी थ्योरम हो गई है, इफ एफ जेड इज द एनालिटिक फंक्शन and f dash z is the continuous of each point with and a simple closed curve। जैसे यहाँ से ये क्लोज कर्व और ईच पॉइंट बोल रहे थे, 2 पॉइंट रहेगा, जो ईच पॉइंट में हर एक पॉइंट पर एक सिंपल क्लोज कर्व बनेगा, उसी को बोलते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इसके बाद क्या पढ़ना, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, ये कि हम लोग जैसे इसमें हम लोग सेम ही है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है उसी को सेम ही को तरह तक, बस आगे ही बड़ा इसको एडवांस कर दिया गया। तो इसको पहले थ्योरम क्या क्या कहा जाता है वो लिखेंगे हम लोग। कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक। इफ एफ जेड इज एनालिटिक within and a क्लोज, सेम है एकदम उसी तरह से लिखा गया, क्लोज कर्व C and A is and
पॉइंट विद इन सी, देन एकदम सेम ही लिखा गया फार्मूला का भी, कॉची इंटीग्रल फार्मूला का डिफिनेशन भी सेम ही, फार्मूला इस दोनों सेम ही है तो सेम ही रहना चाहिए ना। क्लोज कर्व सी एंड एस इज एन एनी पॉइंट विद इन सी, देन इसका फार्मूला क्या होता है जो लिखेंगे हम, क्या होता है फार्मूला, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एंड क्लोज कर्व एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फार्मूला पर सारा हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता वो बनता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन क्या करता है वो पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो हम लोग जानेंगे। तो आज कॉन्स्टेंट इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉन्स्टेंट इंटीग्रल थ्योरम पढ़ें। तो इसका ये थ्योरम ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट ये था कि एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई है आई क्या होता है, आयोटा होता है, एंड जेड दिया रहेगा, एंड ए भी एक कॉन्स्टेंट होता है, एंड आई आयोटा होता है। आयोटा मतलब जानते हैं, पिछली वीडियो में बताएं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।